हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करूंगा डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन के इस हाउ योर ब्रेन वर्क्स पॉडकास्ट की डिटेल समरी। डॉक्टर ह्यूबरमैन एक न्यूरोसाइंटिस्ट व स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन में न्यूरोबायोलॉजी के प्रोफेसर हैं। इस पॉडकास्ट में उन्होंने मेनली 2 पॉइंट्स पर बात की है। फर्स्ट, हमारा ब्रेन, नहीं एक्चुअली नर्वस सिस्टम की बात की है। नर्वस सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है और ये ब्रेन से कैसे अलग है। सेकंड, न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये क्या होती है, इसकी क्या ज़रूरत है और इसे कैसे करते हैं, और भी डेप्थ में बहुत सारी बातें। मैं गारंटी देता हूँ इतने डिटेल में और इतने अच्छे से आपने अपने दिमाग के बारे में आज तक नहीं जाना होगा जितना आप इस वीडियो के लास्ट तक जान जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। यही न्यूरॉन्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से गुजरती हैं और बॉडी के हर एक ऑर्गन से कनेक्ट होती हैं, जिससे कि हमारे ब्रेन व बॉडी में प्रॉपर कम्युनिकेशन होता रहे। न्यूरॉन्स का ये पूरा सिस्टम ही नर्वस सिस्टम होता है। हमारा ब्रेन इसका सिर्फ एक पार्ट है। हमारा नर्वस सिस्टम बॉडी के सारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स को हैंडल करता है और हमारे जन्म से मृत्यु तक हम जो कुछ भी देखते हैं, सोचते हैं, याद रखते हैं, फील करते हैं, इमेजिन करते हैं या एक्ट करते हैं, सब कुछ हमारे नर्वस सिस्टम में चल रहे एक कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन की वजह से ही पॉसिबल है। हमारे न्यूरॉन्स मैसेज पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, बट 2 न्यूरॉन्स डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं, उनके बीच में एक गैप होता है। गैप से मैसेज को पहुंचाने के लिए केमिकल्स का यूज किया जाता है। हिप्पोकैम्पस हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है जहां मेमोरीज सेव होती हैं। यहाँ डॉक्टर ह्यूबरमैन हमसे वर्ल्ड वॉर 1 का एक एग्जाम्पल शेयर करते हैं, जहां बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके ब्रेन में से गोलियां न्यूरॉन्स को डैमेज करते हुए आर पार गुजर गई थी। जिनमें कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत पॉपुलर लोगों के फेस जान तो रहे थे बट पहचान नहीं पा रहे थे। बाद में डॉक्टर्स ने बताया गोली इन सभी लोगों के सेम जगह से आर पार गुजरी थी, सेम न्यूरॉन्स को डैमेज करते हुए। ऐसे हमें हमारे ब्रेन का हिस्सा हिप्पोकैम्पस की फंक्शनिंग का पता लगा। ऐसे ही बहुत सारे लोग थे जो एक लैंग्वेज बहुत अच्छे से बोल पाते थे, लेकिन ब्रेन डैमेज होने के बाद उसी लैंग्वेज को वो समझ तो अच्छे से लेते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे, जिससे पता लगा स्पीच और लैंग्वेज ब्रेन के अलग अलग हिस्सों से कंट्रोल होती है। हिस्ट्री में एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपको पीएम मोदी की फोटो दिखाता हूँ तो आपके दिमाग में वो न्यूरॉन एक्टिव हो जाएगा जो पीएम मोदी की इंफॉर्मेशन सेव रखता है, लिटरली पीएम मोदी के नाम का न्यूरॉन। ऐसे ही हर एक फेमस व नॉन फेमस पर्सन के न्यूरॉन्स बने हुए, जो बताता है हमारा ब्रेन कुछ और नहीं, हमारे एक्सपीरियंसेस का ही एक मैप है। लेकिन एक्सपीरियंसेस से क्या मतलब है, समझते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम ये 5 काम करता है। सबसे पहले सेंसेशन, हम जो आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और स्किन से फील करते हैं, सब सेंसेशन है। हमारे जीवन के सारे एक्सपीरियंसेस इन्हीं से फिल्टर होके आते हैं। यहाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज होता है, क्या जीवन में इतना ही सब है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं या फिर और भी बहुत कुछ है? आंसर इज यस, बहुत कुछ है। जैसे चमगादड़ अल्ट्रासोनिक वेव्स को सुन सकता है बट हम नहीं, हम वही एक्सपीरियंस कर पाते हैं जो हमारे सेंसर से अंदर आता है। परसेप्शन हमारी एबिलिटी है, हम जो सेंस करते हैं उस पर फोकस करने की, उसे समझने की, उसे याद रखने की। हमारे सेंसेशंस नॉन नेगोशिएबल होते हैं, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते बट हमारे परसेप्शन को कर सकते हैं। हम जहाँ कहीं भी चाहें अपना फोकस व अटेंशन को लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप अपने दाएं पैर को फील करो, क्या वो जमीन को टच हो रहा है या फिर हवा में है, कैसा फील हो रहा है वहाँ पे? अभी जो एक्सरसाइज आपने दाएं पैर पर की वही आप बाएं पैर या हाथ पर भी कर सकते थे। सो रिमेंबर, आप जो एक्सपीरियंस करते हैं, जहाँ फोकस करते हैं, आपके कंट्रोल में है। इमोशंस जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, बोर्डम एक्सेट्रा, हमारे इमोशंस हमारे न्यूरोमोड्यूलेटर्स जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन व एपिनेफ्रिन से इफेक्ट होते हैं। हमारे थॉट्स परसेप्शन की तरह ही हैं, बट अनलाइक परसेप्शन, हम थॉट्स में पास्ट को याद रख सकते हैं व फ्यूचर को एंटिसिपेट कर सकते हैं। थॉट्स 2 तरह के होते हैं, रिफ्लेक्सिव व डेलिबरेट। रिफ्लेक्सिव मीन्स जो थॉट्स ऑटोमेटिकली आते रहते हैं। डेलिबरेट मीन्स आप डिसाइड करते हो आपको क्या सोचना है, मीन्स आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में। एक्शंस सबसे जरूरी है, बिकॉज कोई भी चीज रियल वर्ल्ड में तभी आती है जब हम कोई एक्शन लेते हैं। इसीलिए हमारा नर्वस सिस्टम भी मेजरली इसी पर फोकस करता है। हमारे एक्शंस भी थॉट्स की तरह रिफ्लेक्सिव व डेलिबरेट
दो तरह के होते हैं। रिफ्लेक्सिव वो एक्शंस होते हैं जो हम बार बार करते हैं, जिससे वो सेंट्रल पैटर्न में सेव हो जाते हैं। डेलिबरेट एक्शंस हम खुद से डिसाइड करके करते हैं, इसीलिए उनमें ज़्यादा अटेंशन व एनर्जी की ज़रूरत होती है। डेलिबरेट वे में हमारा फोर ब्रेन रिफ्लेक्सिव वे को सप्रेस करके खुद के हाथ में कंट्रोल ले लेता है, जिसे हम टॉप डाउन प्रोसेसिंग भी कहते हैं। हम जब भी कुछ डेलिबरेटली करते हैं तो हमारे परसेप्शन को इन तीन कामों पर लगा देते हैं: ड्यूरेशन, पाथ एंड आउटकम। एक्चुअली डेलिबरेट वे में ही छुपा है न्यूरोप्लास्टिसिटी का राज, जिसमें हम थॉट्स व एक्शंस को चेंज करके जो चाहे सीख सकते हैं, जैसा चाहे दिमाग को बदल सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे ब्रेन व न्यूरॉन्स की एक यूनिक एबिलिटी कि ये खुद को बदल सकते हैं। ऐसा बाकी ऑर्गन्स नहीं कर सकते। जैसे कल को हमारा गट ये नहीं कह सकता, वो आजकल फास्ट फूड थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, खुद को थोड़ा बदल लेता हूँ। हाँ, बदल सकता है, बट खुद को नहीं बदल सकता। बट आप अपने ब्रेन को बदल सकते हैं। ये कैसे करना है आगे यहीं समझेंगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी से हम जल्दी सीख सकते हैं, खुद को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं, अपने बिहेवियर को बदल सकते हैं। पॉसिबिलिटीज आर अनलिमिटेड। 25 की एज तक न्यूरोप्लास्टिसिटी एफर्टलेसली होती है, इसीलिए बच्चे 3 लैंग्वेजेस व बहुत कुछ आसानी से सीख लेते हैं। और पहले यही माना जाता था कि न्यूरोप्लास्टिसिटी सिर्फ यंग लोगों का एक यूनिक गिफ्ट है, बट स्टडीज से पता लगा अडल्ट्स में भी न्यूरोप्लास्टिसिटी पॉसिबल है, जो कि न्यूरोमॉड्यूलेटर्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है। ये दो तरीके से पॉसिबल है। फर्स्ट, आपके साथ कोई ट्रॉमा या एक्सट्रीम चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाए। ऐसी सिचुएशन में एपिनेफ्रिन व एसिटिकोलिन रिलीज होते हैं। एपिनेफ्रिन हमें अलर्ट व एजिटेटेड फील कराता है, वहीं एसिटिकोलिन उस पर्टिकुलर एरिया में फोकस को बढ़ाकर उस टाइम पर एक्टिव न्यूरॉन्स को सेव कर लेता है। सेकंड, जब आप कोई नई लैंग्वेज या स्किल सीखना चाहते हो, हमें इस चेंज के लिए, इस न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए हाई अलर्टनेस व फोकस की जरूरत होती है, जो एपिनेफ्रिन से आता है। और यहाँ आता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का डर्टी सीक्रेट। हम जब कोई स्किल सीख रहे होते हैं, हाईली अलर्ट व फोकस्ड होते हैं, उस टाइम पर हमारे न्यूरॉन्स में कोई चेंज नहीं होता। एक्चुअल न्यूरोप्लास्टिसिटी तो तब होती है जब हम उसके बाद में डीप स्लीप या डीप रेस्ट लेते हैं। इस पर एक स्टडी भी हुई, जिसमें पता लगता है अगर आप डीप फोकस के साथ कोई स्किल सीखते हैं और तुरंत बाद कंप्लीटली कट ऑफ होके 20 मिनट्स का डीप रेस्ट लेते हैं, तो आपकी लर्निंग बहुत फास्ट हो जाएगी। एक्चुअली न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी होती हैं: डीप फोकस, डीप स्लीप और उनके बीच का स्मूथ ट्रांजिशन। आपको सबसे पहले कोई काम डीप फोकस के साथ करना होगा, फिर आपको डीप रेस्ट या डीप स्लीप स्टेट में जाना होगा, और इनके बीच का ये ट्रांजिशन स्मूथली करने में काम आता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक मीन्स अलर्टनेस, पैरासिम्पैथेटिक मीन्स कामनेस। हमारा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम एक सीसो की तरह काम करता है, जैसे अलर्टनेस, कामनेस, अलर्टनेस, कामनेस। इसका एक एग्जाम्पल, हम दिन में अलर्ट रहते हैं, फिर नाइट में काम हो जाते हैं, और ये ऑटोमेटिकली होता है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी मास्टर करने के लिए हमें हमारा फोकस मास्टर करना होगा, हमारी स्लीप मास्टर करनी होगी, और इनको अच्छे से समझने के लिए मैं अगली वीडियोस इन्हीं पर लेके आऊँगा। आप तब तक सब्सक्राइब कर लो। यहाँ मैं ऐसे ही बेहतरीन पॉडकास्ट की समरी लेके आता रहता हूँ। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के स्मूथ ट्रांजिशन को स्मॉल लेवल पर समझने के लिए डॉक्टर ह्यूबरमैन हमें अल्ट्राडियन रिदम्स के बारे में बताते हैं। ये 90 मिनट्स के साइकिल्स होते हैं जो 24 आवर्स चलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप दिन में कुछ सीखना चाहते हैं, डीप फोकस में जाना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट आपको अनकंफर्टेबल व एजिटेटेड फील होगा, बट जैसे जैसे आप 90 मिनट्स की ओर बढ़ेंगे, आपका फोकस बढ़ता जाएगा। आफ्टर 90 मिनट्स आपका फोकस कम हो जाएगा और 90 मिनट्स का नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, और ऐसा चलता रहेगा। आप इसका स्मार्टली यूज करके अपनी लर्निंग व न्यूरोप्लास्टिसिटी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और कमेंट करके बताना क्या इंप्रूव कर सकते हैं।